हम इस पर ईमान रखें and put it in our lives. और इसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। सारे बोलने में In the name of Jesus we pray, amen. यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन। Okay. One. दाइश बाप पहली आई। With 2:6. With 1:6. हम पैदाइश 17 बाप उसकी पहली से 6 आयत तक पढ़ेंगे। जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम श्रृंगो सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू सब कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत कौमों का बाप ठहरा दिया है और मैं तुझे बहुत बरमंद करूंगा और कौमें तेरे मिसाल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरका होंगे। आमीन। At God's time, God manifests before Abraham. और ये वो वक्त हम देखते हैं जहाँ पे खुदावन जो है वो अब्राहम के आगे कुछ वादे कर रहा है। If you are ready, God will show up in your life. अगर आप तैयार हैं तो खुदावंद आज आपकी जिंदगियों में जाहिर होगा। And this is the first time God told Abraham who he is. और ये वो पहली बार था जब खुदावन ने अब्राहम से बात करके उसे बताया कि वो क्या कौन है। God told Abraham his name. और खुदावन ने अब्राहम को अपना नाम बताया। I am El Shaddai. मेरा नाम अल शदाई है। क्या नाम है? खुदावन ने अपना नाम अब्राहम को क्या बताया? So in this week, you have to meditate El Shaddai, the name of God. और इस हफ्ते में आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इस चीज पे गौर करना है जो खुदावन का नाम है अल शदाई। Do you know the name El Shaddai means? क्या आपको अल शदाई नाम का मतलब पता है? No. El Shaddai, El means God. जो अल शदाई है उसमें एल जो है उसका मतलब है खुदा। Shaddai, शदाई it means blessing, और जो शदाई है उसका मतलब है बरकत, power. ताकत। So actually the meaning is God is so powerful. God is so abundant. God is so sufficient, and He pour out. और जो इस नाम का मतलब है वो ये है कि खुदावन जो है वो बड़ा अजीम है, खुदावन जो है वो बड़ा ताकतवर है, खुदावन जो है वो शिफा का मम्मा है। और वहाँ से क्या होता है, हम सबको सेहतयाबी, शिफाएं, तंदुरुस्ती और तमाम किस्म की बरकत खुदावन के अंदर से निकलती है, हमारे तक पहुँचती हैं। So God revealed Himself to Abraham. और जो हम देखते हैं कि खुदावन ने अब्राहम के आगे अपना आप जाहिर किया। And God is going to reveal Himself to you. और आज जो वक्त है जब खुदावन जो है अपना आप सब पर जाहिर करेगा। Shaddai, Shah means tress of God. Tress. Yeah, here. शदाई का मतलब है खुदावन का सीना, खुदावन का सीना। So for a man's chest means power. और जो मर्द लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता है कि उनकी छाती का मतलब क्या होता है, ताकत। But God is not a man or a woman. God also like woman. The dress of woman means tender care, tenderly caring. और जो खुदा है उसका मतलब ये नहीं कि खुदा किसी मर्द की तरह दिखता है या किसी औरत की तरह दिखता है, या जैसे औरत है वो जो है अपना वो
बच्चों को पालती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। So God is powerful, जो खुदा है वो बहुत ताकतवर है, at the same time tenderly caring. और उसी टाइम पे खुदावन जो है वो हम सबकी हिफाजत करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारा ख्याल रखता है। He acts like your father to protect you, वो आपके साथ आपका बाप बनकर चलता है ताकि आपकी हिफाजत करे, as your mother to feed you. और आप सबकी माँ बन के आपके साथ चलता है ताकि आप सबको खाना दे सकें। So for the little baby here, whenever you are hungry, you just suck the milk, right? जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं? ये दूध पीते हैं। The milk is always ready. The milk is always ready. हाँ, और जो खाना है वो हमेशा से तैयार रहता है, God is always ready to help, to feed us. और जो खुदावंद है वो हमेशा से तैयार है ताकि वो हम सबको खिलाए। God is so abundant in Him. खुदावंद जो है वो अपने आप में बहुत ताकतवर है, He's always ready to pour out His blessing. वो हमेशा तैयार रहता है कि वो अपने अंदर से बरकत निकाल के आप सबको दे। God never lack. He's always sufficient. और खुदावंद के पास जो है बरकत की कभी भी कमी नहीं आती, जो बहुत बरकत होती है आपको देने के लिए। After the revelation of who God is, इस मुकाशफा के बाद कि खुदावंद क्या है, God demanded Abraham खुदावंद ने इब्राहिम से कुछ मांगा to give him a response. ताकि वो खुदावंद को आगे से जवाब दे। God expects Abraham to serve Him faithfully. और खुदावंद ने इब्राहिम से चाहा कि वो खुदावंद की ईमानदारी से अच्छे तरीके से इबादत करे, उसका काम करे, And live a blameless life. और जो एक बिल्कुल बेकार जिंदगी थी इसको छोड़ दे। How can we live a blameless life? और जो हम सब लोग हैं, हम कैसे बगैर बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी चीज के अपनी जिंदगी पे बेफजूल में गुजार सकते हैं? The meaning is to commit himself completely, totally to God. हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पे अपने आप को, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे खानदान को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। It means that I am a strong God. You have to trust me only. इसका मतलब ये है कि जो हमारा खुदावंद है वो बड़ा ताकतवर खुदा है और हम सबको उसके ऊपर ईमान रखना है। I will provide you. मैं आप सबको मुहैया करूंगा, खुदावंद कहता है। I am sufficient. मेरे पास बहुत है Rely on me only. और मेरे पे सिर्फ और सिर्फ ईमान रखो, Don't seek other gods. और किसी खुदा को ना देखो। It means we serve Him faithfully इसका मतलब है कि हम खुदावंद को क्या करें? ईमानदारी से उसका काम करें, उसकी इबादत करें, and blameless in His eyes. और उसकी जो आंखें हैं उसके अंदर हम लोग बगैर किसी चीज के, बगैर किसी गुनाह के साबित हो। God revealed Himself to you, खुदावंद जो है अपना आप आपके अंदर देखना चाहता है, and He expects you to trust Him completely. और वो चाहता है कि आप सब खुदावंद के ऊपर ईमान रखें मुकम्मल तौर पे। Then you will be led into a covenant relationship. और फिर क्या होगा कि आप सब जो है खुदावंद के साथ एक गहरे और हमेशा के रिश्ते में बन जाएंगे। Verse 2, God said, I will make a covenant with you. और जो दूसरी आयत है उसमें हम देखते हैं वहाँ पे खुदावंद कहता है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा, By which I will guarantee to give you countless descendants. और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। Those who are going to have babies, वो लोग जो भी जिनका भी बेबी होने वाला है या बच्चा होने वाला है, जिन लोगों का, father, future father and mother, जो आने वाले माँ बाप हैं, God is going to make a covenant with you. खुदावंद अभी जा रहा है कि आप सबके साथ एक वादा करें। Okay, I repeat. Remember, God is El Shaddai. मैं दोबारा से बताऊंगी। पहला नंबर, जो खुदा है वो अल शदाई खुदा है, And He is powerful, sufficient.
और उसके अंदर बहुत ताकत है, उसके पास बहुत सारी बरकत है। He expects us to trust Him completely. और वो चाहता है कि हम सब उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर ईमान रखें। Then we can go into the covenant relationship with God. और फिर हम लोग जो है खुदावंद के साथ हमेशा के रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं। This covenant is God will bless us with countless descendants. और फिर ये वादा क्या है कि खुदावंद जो है हम सबको बहुत सारी औलाद से, बरकतों से नवाजेगा। At that time, Abraham was childless. उस वक्त पे जो इब्राहिम है उसके पास कोई औलाद नहीं थी। At the age of 99, और 99 वर्ष का था वो तब। and his wife was too old to have babies. और जो उसकी बीवी थी वो बहुत बूढ़ी थी कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। The reality is they could not have babies. जो हकीकत है, जो इंसानी तौर पे हकीकत है, वो हमें ये दिखाती है कि वो उस वक्त पे बच्चा नहीं ले सकते थे। But God is sufficient. लेकिन जो खुदावंद है वो तमाम नामुमकिन कामों को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। If you meet this God who is sufficient, और अगर आप उस खुदा को मिलेंगे जिसके पास बहुत सारी बरकत है, and you trust in Him, और जब आप उस पे ईमान रखेंगे goes into the covenant, और खुदा के साथ हमेशा के अहद में दाखिल हो जाएंगे, nothing is impossible. कोई चीज नामुमकिन नहीं रहेगी। God will fulfill His promise. और खुदावन जो है वो अपना वादा पूरा करेगा आपके साथ। So the point is, जो इस चीज में जो नुक्ता है वो ये है, do you trust Him completely? क्या आप खुदावन के ऊपर मुकम्मल तौर पे ईमान रखते हैं? जो आप मुकम्मल तौर पे खुदावन पे ईमान रखते हैं हाथ ऊपर करें। Yes. Every area of your life, अपनी जिंदगी का तमाम तर हिस्सा, if you trust a person, अगर आप किसी इंसान पे ईमान रखते हैं, if you don't know, you think you don't know, you trust him more, you will ask him. अगर आप ये नहीं जानते और आप जानते हैं कि ये बंदा जो है इस पे मैं बड़ा ईमान रखता हूँ, तो आप उससे पूछें। To trust means to ask. जो ईमान है उसका मतलब है पूछना। Expect he responds and then you will take action. आप उम्मीद रखते हैं कि ये मुझे आगे से कोई जवाब देगा और फिर आप कोई काम करेंगे। Like I don't know about the place in Eden Garden. जैसे कि मैं नहीं जानती वो जगह जो ईडन गार्डन में है। I have to wait for Ramesh to give me the location. I trust him. मैंने रामेश के ऊपर ईमान रखा और मैंने उसे कहा कि मुझे लोकेशन भेज दे। Then I can go to फिर- Eden Garden to meet him. और फिर मैं ईडन गार्डन जा सकती थी रामेश को मिलने के लिए। We don't know much about the way here. हमें इधर आने के रास्ते का नहीं पता। We have to trust him and follow his fight to come here. हमें रामेश के ऊपर ईमान रखना पड़ता है और उसके पीछे पीछे आना पड़ता है ताकि हम यहाँ आ सके। Do you know much about your life? क्या आप सब अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? No. नहीं, आप लोग नहीं जानते। So we have to ask God to guide us in everything. और हमें चाहिए कि हम खुदावन से पूछें कि खुदावन तुम्हारे हर काम में हमारे साथ हो, हमारी मदद कर। So the key point is, do you trust in your own culture जो- or you trust God's guidance? जो मेन बात है इस सारी बातों की वो ये है कि क्या आप अपने खुदा पर, अपने खुदा की रहनुमाई पर ईमान रखते हैं? This is a great challenge to you. ये एक बहुत बड़ा मकसद है आपके सामने। God, bring me here to bring transformation. खुदावन मुझे यहाँ पर लेके आया ताकि मैं आप सबके अंदर खुदावन का कलाम भर सकूं और आप लोग आगे बढ़ सकें। If you're ready to change, then I will continue to come here. अगर आप लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो मैं यहाँ आती रहूंगी। If you trust in your own habits, you trust in your own culture, then I'm not gonna to be here.
और अगर आप लोग सिर्फ अपने आप पे ईमान रखते हैं, आप सिर्फ इस चीज़ पे ईमान रखते हैं कि जो हमारे पिछले अजदाद से चलता आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है और वो सारा कुछ ठीक ठीक चलता रहेगा, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है तो मैं यहाँ पे आना बंद कर दूंगी, मैं आपके साथ खिदमत नहीं करूंगी। The life is difficult without the guidance of God. जो जिंदगी है वो बहुत मुश्किल होती है खुदावंद की रहनुमाई के बगैर। We have to admit that we are ignorant. हमें चाहिए कि हमें खुदावंद को इग्नोर नहीं करना चाहिए, खुदावंद को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। Even about what to eat and when to eat. यहाँ तक कि हमें क्या खाना है और कब खाना है, हमें ये भी खुदावंद से पूछना चाहिए। How much to eat, what to eat. और कितना खाना है और क्या खाना है ये पूछें। How to live our life, how to teach our children. और पूछें कि हमें अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। How to manage our marriage. और हमें अपनी शादीशुदा जिंदगी को कैसे संभाल के रखना है, खुदावंद से पूछें। It's not good, I say it again, it's not good all of a sudden just hit. ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि एकदम से मार देना। When the children or anyone do something wrong, जब कोई भी बच्चा या कोई भी घर में से कुछ गलत करता है तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम उसको फौरन से मार दें। don't do that. ऐसा बिल्कुल ना करें। Stop from the fathers. और खास तौर पे जो बाप पीछे बैठे हुए हैं, आप सब लोग रुक जाएं, ऐसा ना करें। You're the model. आप जो है अपने बच्चों के लिए एक ऐसे इंसान हैं जिनसे उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सीखना है। If the little children, they are not following instructions, let them stand. अगर छोटे बच्चे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे तो उनको साइड पे खड़ा कर दें और उनसे कहें अपना हाथ ऊपर कर लें। Give them time out. और उनको थोड़ा वक्त दे के वहाँ पे खड़े होके वो अपनी गलती का एहसास करें। Stand at the wall. उनसे कहें कि दीवार की तरफ मुंह करके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। No going out to play. अब तुम बाहर नहीं जा सकते खेलने के लिए। No ice cream, no candies. कोई आइसक्रीम, कोई खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी। Understand? समझ आ गई आप सबको? Yeah, so mommy, daddy, just do it this way. No hitting. तो माँ और बाप दोनों इस चीज को फॉलो करें और बच्चों को मारना बंद करें और इस तरह से करना जिस तरह से मैंने बताया कि जब बच्चा की गलती करता है तो उसको साइड पे खड़े कर देना, हाथ ऊपर करके, मारना नहीं। उसे कहना है कि यहाँ पे खड़ा होकर सोच कि तूने क्या गलती की है और जब तुझे वो गलती का एहसास हो जाएगा तो हमें आके बता, ठीक है? इस तरह से करना है। And the second thing, I want to ask, how many people here got like sugar problem? और दूसरी बात जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है? हाथ ऊपर करें जिनको Raise your hand higher. अपना हाथ पूरा ऊपर करें। If you got problem, high. अगर मसला है तो हाथ Okay. ऊपर करें। If you got the problem in blood sugar, ठीक है। blood pressure, okay. Almost all the people except the children. So God said, look at my sheep, and I check everything. और फिर खुदावन ने मुझसे कहा कि तू मेरी भेड़ों की तरफ देख और फिर मैं इनको शिफा दूंगा। You are not alone. I am one of them. I am one आप of them. लोग सिर्फ आप लोग भेड़े नहीं हैं, मैं भी खुदा की भेड़ हूँ। So I train my body. तो मैंने जो है अपने जिस्म को इस तरह से तालीम दी हुई है। I changed my diet. मैंने अपना जो खाना पीना है उसको बदल दिया है। I was 55 or almost 60 kilogram in the past. मैं पहले 55 से 60 किलो की थी, Now I'm 46. लेकिन अब मैं सिर्फ 46 किलो की हूँ I look much younger और अब मैं बहुत जवान लगती हूँ। and healthier. मैं अब बहुत सेहतमंद लगती हूँ। And God wants to bring this transformation to you. और खुदावन चाहता है कि वो ये तब्दीली आपके अंदर भी लेके आए, But you have to trust Him in the way you live. लेकिन आपको इसके लिए करना क्या है? आपको खुदावन पे ईमान रखना है, अपनी जिंदगी की जो आप गुजार रहे हैं उसके बारे में। Just few things to put in your heart. कुछ चीजें हैं जो आपको अपने दिल में डालनी हैं। Firstly, पहली change, चीज, change the order of your eating. अपने खाने पीने का जो टाइम है उसको चेंज करें। In a plate, 1/3 put the salad in it.
अपनी एक प्लेट लें और उसके चौथाई हिस्से में, एक चौथाई हिस्से में सलाद रखें। fresh salad, फ्रेश सलाद रखना है आप लोगों ने, ताज़ा सलाद। not sack, हम्म? not sack. The vegetable press know that. Fresh one. जो पका के सब्जी रखती है वो वाली नहीं, कच्ची सब्जियां जो होती है ना, सलाद जिसे कहते हैं हम लोग, वो रखना। Cucumber, tomato, cabbage, खीरा, carrots, टमाटर, गाजरें, जो सलाद का सामान यहाँ पे होता है। 1/3 of your plate. ठीक है, एक चौथाई हिस्सा जो है प्लेट का आपने सलाद से भरना है अपनी। For those people got serious sugar problem, और जिन लोगों को वाकई सीरियस में कोई उनको मसला है शुगर का, half the plate. उस प्लेट को आधा भर लें, फिर उसे सलाद से आधी प्लेट सलाद की कर लें। Eat the vegetable first. पहले सलाद को खत्म करें, Finish the vegetable first. सबसे पहले सलाद को खत्म कर लें। Don't eat roti first. रोटी को नहीं खाना पहले, Don't eat rice first. चावल नहीं खाने पहले, Before meal, drink a cup of water. और खाना खाने से पहले एक कप पानी का पी लें, And then finish the vegetables. और फिर उसके बाद सलाद खा लें। And then eat eggs उसके बाद अंडा खाएं, or chickpeas या जो चिकन है उसका उबला हुआ थोड़ा सा पीस खाएं। or chicken. यस, चिकन। Chickpeas, the beans. Chickpeas, chana, ओके ओके ओके, चिकपीस chickpeas. या लोबिया आप खा सकते हैं, Or chicken. या आप लोग चिकन खा सकते हैं। At last, और एंड पे, you finish with your handful of rice और जो आपका हाथ है एंड पे पूरा जो है चावलों से भराना हो, or half piece of roti. या सिर्फ आधी रोटी आप खा सकते हैं। I'm talking to the ladies. मैं उन औरतों से बात कर रही हूँ, For the men, और जो मर्द हैं, you have to go out to work. आप लोगों ने बाहर काम करने के लिए जाना होता है। In morning time, 1 roti is okay. सुबह के टाइम एक रोटी बहुत है, But don't eat 2 or 3 at a time. लेकिन एक वक्त पे 2 या 3 ना खाएं। Bring with you the roti अपने साथ रोटी लेके जाएं to work. काम पे, When you feel really hungry, eat, and then you eat. और जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगे तब खाएं। Understand? समझ आ गई? Yeah. Eat the vegetable first. सबसे पहले सलाद खाएं। Even the children, बच्चे भी सबसे पहले सलाद खाना है, ठीक है? change your habit. अपनी इस आदत को बदलें। See 1 week after, what will you feel? और फिर देखें कि एक हफ्ते बाद आपको क्या महसूस होता है। And second thing, और दूसरी बात, do exercise. एक्सरसाइज करें। Even for patient like grandma, और हालांकि माँ जी जैसे जो मरीज लोग हैं वो भी ये एक्सरसाइज करेंगे, जैसे तन लगी है। even while sitting, बैठे बैठे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। even like that, you raise hands up and down. अभी आप जैसे बैठे हैं ऐसे भी अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, ऐसे करें ऊपर नीचे, Now up and down, up, upper, अप upper, डाउन upper. अप, I'm here, पूरा ऊपर I'm लेके here, जाओ। I'm here. पूरा ऊपर, गुल्लू भाई पूरा ऊपर करना है आप, Okay, and then पूरा। अब फिर like ऐसे this, ऐसे करें, okay? Breathe Yeah. and relax, breathe and relax, breathe and relax. ऐसे breathe मुट्ठी and बांध करें relax. और छोड़ें, बंद Straighten, करें, छोड़ें। straighten your arms. Ladies, अपने हाथ not बिल्कुल like सीधे this, रखें। not like this, ladies, बाजी, not like this. अपना हाथ सीधा ऊपर करें, ऊपर Straight ऊपर ऊपर सीधा, ऐसे Clear your ears, up. ऐसे करें। Relax मुट्ठी and बांध करें और breathe and खोलें। relax, मुट्ठी breathe बांध and करें और relax, खोलें। breathe and relax, breathe and relax. If you lower your blood pressure, ना करो। आपका ब्लड प्रेशर जो है इससे सही रहेगा, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं आएगा आपको। if you help your health, ये आपके दिल को ताकत देगा। okay, do you feel tired? अब आप थकावट फील कर रहे हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं? यस, Yes, for sure. बिल्कुल करेंगे। But and do it. Okay, I'll लेकिन फिर count भी to करते 10. रहना है ऐसे। When you feel tired, count to 10. तो 1, जब आपको थकावट महसूस हो तो 10 तक गिनना, 1 5, 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, done. अब नीचे कर लें। If you are not tired, you have no right to eat your dinner. अगर आप लोग थके नहीं हुए तो
तो आपको इस चीज का हक नहीं है कि अपनी रात की रोटी खा सके। अगर थकावट नहीं है तो रात की रोटी नहीं खानी बिल्कुल भी। So, even you're sitting, okay, remember, even you're sitting on your chair जब आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं up here. तो आप ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। करो। Yeah. Pastor also. Yeah. ऐसे, ठीक है? ऐसे कर सकते हैं। Even though you're sitting, you can do जबकि आप it. ऐसे नीचे बैठे हुए हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। करके You कोशिश can do करें। a little bit. Yeah. कोशिश करें सारे। Yes. करें शर्माना नहीं है, करें चले। सारे करें सारे। आप भी करें, सारी बहनें भी करेंगी। कोशिश करें। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। Okay, what I mean is, जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है, if you do an exercise like 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes a day, अगर आप लोग डेली, in the morning, afternoon, and evening, अगर आप सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे you will be healthy. तो आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे, कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। What I mean is, like the road outside, there's a road outside the road. तो जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि एक रोड है आपके घर के बिल्कुल सामने बाहर। If a lot of people, a lot of cars comes here, अगर you cannot, बहुत से लोग और बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे आती हैं it will be traffic jam, right? तो वहाँ पे जो है जाम लग जाएगा, गाड़ियों क्या होगा, ट्रैफिक का जाम लग जाएगा। Yeah. Just like we eat a lot of things and in a meal, then it's like jam. और सेम इसी तरह जब हम लोग बहुत सारा खाना एक टाइम पे खा लेंगे तो हमारे पेट में भी जाम लग जाएगा, ठीक है? Yeah. So we have to separate and clear away the cars. और हमें क्या करना है, हमें तमाम गाड़ियों को अलग अलग करना है और उनको रोड को क्लियर रखना है। So exercise is a way to use up the energy that you can continue to eat more. और जो एक्सरसाइज है वो एक तरीका है जिससे आपके अंदर जो जाम लगा हुआ है ये सारा खत्म हो जाएगा और ताकि और जगह बनेगी आपके खाना खाने की। If you eat and do exercise, the nutrients will go into your muscles. और अगर आप खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो जो उसकी सारी ताकत है खाने की आपके जिस्म के अंदर जाएगी, आपको ताकत मिलेगी उससे। If not, it will become toxins. और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके अंदर जहर बन जाएगा। So food is good, लेकिन जो खाना है वो अच्छा है, but लेकिन if you don't do exercise, it will turn into poison. अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो खाना आपने खाया होगा वो जहर में तब्दील हो जाएगा। So do it whatever you इस have तरह भी आप chance. एक्सरसाइज कर सकते हैं, Even जैसे though भी you're आपको sitting, आसान लगे। आप लोगों ने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट। or just twisting. आप ऐसे भी खाली कर सकते हैं, Yeah, twisting, hands up, like या this, आधा से ऊपर कर सकते हैं। dancing. आप भी कर सकते हैं। Yeah, clapping hand is good. कहीं भी कर सकते हैं। And not like this, not quick, but you clap like this. ऐसे करनी है क्लैपिंग, ये भी एक्सरसाइज है, But not like this. लेकिन इस तरह नहीं, ऐसे करनी है पूरी हाथ खोल के। When you praise the Lord. सारे करेगा ऐसे सारे। El Shaddai, El Shaddai. अल शुदाई, खुदावंद का नाम लेना है, अल शुदाई। Yeah, is it easy? ये आसान था। Yeah. And the third thing, I जो will तीसरी pray. बात है, मैं दुआ करूंगी I will pray over all of you. The reason for high blood pressure and high glucose level is because of inflammation. अब मैं दुआ करूंगी आप सबके लिए जिनके अंदर वो हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी शुगर का मसला है, ये किस वजह से होता है, आपके अंदर जो सारी तजाबियत होती है इसकी वजह से। It's one of the curse, ये एक लानत है, but we have to put into faith that Jesus already paid the price for the curse. और हमें क्या कहना है, हमें दुआ करनी है और खुदावंद से कहना है कि यीशु मसीह ने पहले ही इन तमाम लानतों से हमें रिहाई दे दी हुई है। The evil one may continue to curse you, but you have to continue to refuse this curse. हो सकता है कि बार बार ये बीमारी आपके ऊपर अटैक करे, लानत आपके ऊपर बार बार आए, लेकिन आपने बार बार क्या कहना है
यीशु मसीह ने इस लानत से हमें निजात दे दी हुई है, उसने अपना खून सलीब पे दिया है, उसके वसीला से इस लानत से हम रिहाई पा चुके हैं। So, those people got high blood pressure and high glucose level, please stand up. जिनके ब्लड प्रेशर का मसला है और शुगर का मसला है, खड़े हो जाए, Stand up, stand up. जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, आपको शिफा मिलने लगी है खुदा की वजह से। Yes, stand up, stand up. Those people got high blood pressure and high glucose level. खड़े हो Stand जाए up. जल्दी से। Okay, you stand out here. आप सब बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। Yes, yes, yes. Come out, you come out. Yeah, stand up and come out. So, let's pray. आए हम सब मिलकर इनके लिए दुआ करेंगे। Men, come आप forward. भी बाहर आए भाई, बाहर आए। Men, come forward. If you have problem, come आगे forward. आ जाए, आगे आ जाए। Yes, yes.